हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा, BA सेकेंड ईयर के ये आर्म्स एंड द मैन अपना वीडियोस में जारी था। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कैप्टन ब्लंसली, जो एक स्विस सोल्जर हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में कि कैप्टन ब्लंसली का जो आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है उसमें क्या इसकी भूमिका थी। तो कैप्टन ब्लंसली के लिए सबसे पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अपन जान लेते हैं। हिज पर्सनल अपीयरेंस, ब्लंसली द लीडिंग कैरेक्टर एंड द एंटी हीरो इसको कहा गया है। इज ए मैन ऑफ अबाउट 35 ऑफ मिडिल स्टेचर एंड अनडिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस। मिडिल स्टेचर का वो इसका शरीर है, मतलब ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस है इसकी, कुछ विशेष अपीयरेंस नहीं है, नॉर्मल सी है। विद स्ट्रॉन्ग नेक एंड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग नेक है, शोल्डर्स इसके स्ट्रॉन्ग है। राउंड ऑब्स्टिनेट लुकिंग हेड, गोल जो जिद्दी सा इसका सर है। कवर्ड विद शॉर्ट क्रिस्प ब्रॉन्ज कर्ल्स, घुंघराले बाल हैं। क्लियर क्विक आइज़, क्लियर शार्प इसकी आइज़ हैं। गुड ब्रोज एंड माउथ। होपलेसली प्रोजेक नोज, तीखा सा इसका नाक है। लाइक दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉडी। ट्रिम सोल्जर्स लाइक कैरिएज एंड एनर्जेटिक मैनर में ये रहता है, बड़ा ऐसे उत्साहित सा ये रहता है। व्हेन ही फर्स्ट एंटर रेनास चैम्बर ही लुक्स सेबी एंड एग्जॉस्टेड, ये बड़ा थकाऊ सा प्रतीत होता है जब पहली बार ये रेना के कमरे में हमें दिखाई देता है। When he first enters Runa's chamber, he looks savvy and exhausted, but still he has all his wits about him in spite of his desperate situation. लेकिन इसकी विट्स हैं, इसका जो दिमाग है इसकी डेस्परेट सिचुएशन के बावजूद भी काम कर रहा है। His face reveals a sense of humor, फेस है वो सेंस ऑफ ह्यूमर रिवील कर रहा है, चेहरे से झलक रहा है कि बड़ा मजाकिया टाइप का खुश मिजाज व्यक्ति है। However, it is also clear from his energetic, determined bearing that he is not a man to be trifled with। हालांकि ये बड़ा एनर्जेटिक है, डिटरमाइंड है और इसके साथ झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है, ऐसा भी ये प्रतीत करवा रहा है। और he wears the blue tunic of a सर्बियन सोल्जर, ब्लू टॉनिक सर्बियन सोल्जर ये हमें प्रतीत हो रहा है। इसके देखने के नज़रिए से ये पूरा ये सर्बियन सोल्जर लग रहा है, कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा है कि ये एक स्विस सोल्जर हैं। प्रोफेशनल सोल्जर, हिज रियलिज्म, ही इज ए प्रोफेशनल सोल्जर वन हु फाइट्स फॉर मनी एंड नॉट फॉर पेट्रियटिज्म। ये एक ऐसा सोल्जर है जो प्रोफेशनल है, पैसों के लिए लड़ रहा है न कि देशभक्ति के लिए। ही इज ए स्विस बट हैज़ जॉइंड द सर्ब्स फॉर नो अदर रीज़न बट द सर्बिया कैम फर्स्ट ऑन द रोड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। सर्ब्स की तरफ लड़ने का इसका कोई विशेष मकसद नहीं है, ये सिर्फ सर्ब्स के लिए इसलिए लड़ रहा है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से इधर आते हैं तो सर्बिया है वो बुल्गारिया से पहले पड़ता है, तो ये इसलिए सर्बियों ने इन्होंने खुद की तरफ ले लिया। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखता है चीज़ों को। ही इज ए रियलिस्टिक थ्रो एंड हैज़ नो रोमांटिक नोशंस आइदर अबाउट लव और वार। लव और वॉर के बारे में इसके कोई रोमांटिक विचार नहीं है। ही रिगार्ड्स द कैवलरी चार्ज ऑफ सर्जियस इन द बैटल ऑफ स्लिवनिट्जा एंड सीर मैडनेस। बैटल ऑफ स्लिवनिट्जा में जो सर्जियस ने कैवलरी को चार्ज किया था उसको ये मूर्खता कहता है। इट वॉज अनसोलिडरली एंड अनप्रोफेशनल ऑन द पार्ट ऑफ सर्जियस टू लीड ए कैवलरी चार्ज अगेंस्ट द मशीन गन्स ऑफ द पो। मशीन गन्स के अगेंस्ट कैवलरी चार्ज को लीड करना, दुश्मन की मशीन गन्स के ऑपोजिट कैवलरी चार्ज को उधर से निकालना, ये इसको कहता है कि ये अनप्रोफेशनल है, अनसोल्जरली है। ऑल ऑफ देम वुड हैव बीन स्लॉटर्ड बट फॉर द मिस्टेक दैट द एनिमी गन्स हैड नो पाउडर। सभी का वहाँ पे खात्मा हो जाता, बस इसलिए बच गए कि गन्स में है वो पाउडर नहीं था। When Rena gets offended at his speaking disparagingly of her fiancé, he cries out with a gesture of despair, "It is no use, dear lady. I cannot make you see it from a
प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जब लेना वो दिखाने के लिए कहती है तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको मना कर देता है। हिज रियलिस्टिक व्यूज़ ऑन वार, इसके जो व्यूज़ हैं वॉर पे वो रियलिस्टिक हैं न कि रोमांटिक हैं। ब्लंसली रिप्रेजेंट्स द एंटी हीरो व्यू ऑफ वॉर, इन फैक्ट द एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू हिम वॉरफेयर इज़ एन आर्ट, वॉरफेयर को ये एक आर्ट मानता है। जस्ट एज इन द केस ऑफ अदर आर्ट्स इट इज़ द प्रोफेशनल मैन हु कैन ईजिली एक्सेल एंड एमेच्योर इन द सेम वे प्रोफेशनल सोल्जर कैन ईजिली गेट द बेटर ऑफ एन अनप्रोफेशनल सोल्जर। कि एक प्रोफेशनल सोल्जर है वो बेटर कर सकता है एक अनप्रोफेशनल सोल्जर की बजाय। पैसों के लिए जो काम करता है वो ज़्यादा बेटर कर सकता है बजाय देशभक्ति के लिए जो काम करता है। हिज एक्सपीरियंस ऑफ वॉर एंड सोल्जरिंग हैज़ टॉट हिम दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज हीरोइज्म, हीरोइज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये युद्ध से इसने जाना है। ए बैटल इज़ वॉन नॉट बाई हीरोइज्म बट बाई क्लेवरनेस, हीरोइज्म से कोई युद्ध नहीं जीता जाता बल्कि धूर्तता से, क्लेवरनेस से जीता जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सोल्जर टू लिव एज लॉन्ग एज ही कैन, एक सोल्जर भी ये चाहता है कि जितना वो जीवित रहना चाहता है वो बचने की कोशिश करता है। फॉर दिस रीजन एंड ओविंग टू हिज इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन ही फ्लाइज फ्रॉम द फील्ड एंड कम्स टू रेनाज बेड चैम्बर वेयर इज़ रेडी टू एम्प्लॉय थ्रीट फोर्स। और इसी लिए कि एक सैनिक भी है उसकी अपनी जीवन होती है, वो भी खुद भी जीवित रहना चाहता है, इसीलिए ये फील्ड से भाग आया है, मैदान से, लड़ाई के मैदान से, और रैना के बेड चैम्बर में ये शरण लेता है, उसको धमकाता है, फोर्स से उसके कमरे में एंट्री मारता है। फॉर हिम एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इसके लिए लव एंड वॉर में सब कुछ जायज़ है। मार्क द वर्ड्स अटर्ड बाई हिम टू सर्जियस, आई एम ए प्रोफेशनल सोल्जर, आई फाइट व्हेन आई हैव टू एंड आई एम very glad to get out of it when I haven't to. You are only an amateur, you think fighting an amusement. ये सर्जियस को ये कहता है कि युद्ध करना, जब मैं युद्ध करना चाहता हूँ उस समय मैं लड़ता हूँ, जब मैं मैदान से भागना चाहता हूँ उस समय मैं भाग जाता हूँ, तो ये सब कुछ प्रोफेशनल है, तुम एक इस फील्ड में एमेच्योर प्रतीत होते हो। यू थिंक फाइट एन अम्यूज़मेंट, तुम ऐसे सोचते हो कि फाइटिंग है वो एक अम्यूज़मेंट है। ही हैज़ नो रोमांटिक आइडियाज़ अबाउट वॉर, वॉर के बारे में इसके कोई रोमांटिक आइडियाज़ नहीं है। वॉर इज़ समटाइम्स नेसेसरी बट इट इज़ एन इविल एंड इट शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड। वॉर्स है वो कभी कभार नेसेसरी हो जाता है, इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। अगेन हिज रियलिज्म इज सीन इन हिज रियलाइजेशन दैट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट ऑन द फ्रंट देन एम्यूनिशंस। ये इसके यहाँ पे एक बार फिर रियलाइजेशन की झलकी प्रतीत होती है जब ये कहता है कि फूड है वो एम्यूनिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कैवलरी चार्ज रिवील्स दैट हिज रियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। इसके जो कैवलरी चार्ज का एक्सप्लेनेशन है वो ये डिस्क्लोज़ करता है कि जीवन में एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की क्या महत्ता है। एन अनहीरोइक हीरो, ये एक ऐसा हीरो है जो अनहीरोइक है। ब्लंसली इज़ एन एंटी हीरो, इसको एंटी हीरो कहा गया है। ए मैन ऑफ ऑर्डनरी फ्लेश एंड ब्लड देयर बीइंग नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ग्लोरियस अबाउट हिम, जिसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ग्लोरीफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है। ब्लंसली एक ऐसा हीरो है। ही वुड नॉट लाइक टू पुट हिज लाइफ इनटू डेंजर फॉर नथिंग और टू टेक नीडलेस रिस्क्स, ये किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते हैं। दो यूज्ड टू द साइट ऑफ वॉर ही गेट्स नर्वस एट द स्लाइटेस्ट कॉज, छोटी छोटी चीज़ों पे ये नर्वस हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ऑन वन ओकेजन व्हेन रैना एक्सीडेंटली सिट्स ऑन हिज पिस्टल एंड देन जंप्स विद ए श्रीक ही गेट्स एक्सट्रीमली नर्वस एंड साइज लाइक ए फ्राइटेंड हॉर्स टू द अदर साइड ऑफ द रूम। एग्जाम्पल के लिए जैसे रैना इसकी पिस्तल पर बैठ जाती है और एक चीख के साथ उछलती है तो ये नर्वस हो जाता है। ऑन another occasion when she throws out the empty box of the chocolate creams he sighs again like a children as if she had meant to strike him। और एक बार जब रैना इसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसकी इस तरफ चॉकलेट क्रीम्स फेंकती है तो इसको लगता है कि जैसे वो इसको हिट करना चाह रही है और एक बच्चे की तरह डर जाता है। when asked by Rena to quit her house he sinks helplessly on the sofa, जब रैना इसको हाउस छोड़ने के लिए बोलती है तो ये हेल्पलेसली असहाय होकर सोफे पर गिर जाता है। एंड ड्रॉप्स हिज हेड ऑन हिज हैंड्स इन द डीपेस्ट डिजेक्शन ही आस्क्स फॉर चॉकलेट्स एंड
डिवोर्स देम लाइक ए चाइल्ड, चॉकलेट्स के लिए पूछता है और उनको बच्चों की तरह खाता है। इज़ मैन विद ऑर्डिनरी ह्यूमन इम्पल्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स, ऑर्डिनरी ह्यूमन इम्पल्सेस और इंस्टिंक्ट्स का व्यक्ति है। जोइज एंड सोरोज, इसमें हीरो जैसा कुछ भी नहीं है। ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, साधारण मानवता इसमें दिखाई देती है। हिज रियल ब्रेवरी, नॉट स्टैंडिंग ऑल दिस ही इज़ नॉट ए कॉवर्ड। अगर इन सब की बात की जाए कि अनहीरोइक हीरो है, लेकिन वो कॉवर्ड नहीं है। ही गिव्स ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज नर्वसनेस टू रीना, सेटिस्फैक्ट्री ये जवाब देता है रैना को नर्वसनेस के लिए। ही हैज़ बीन अंडर फायर फॉर 3 days विदाउट फूड और रेस्ट एंड बीन एक्सट्रीमली फैटिग्ड, हैज़ बिकम एज नर्वस एज ए माउस। ये बहुत ही भूखा है, 3 दिन से इसने खाया नहीं है, इसलिए एक्सट्रीमली फैटिग्ड है और इसलिए नर्वस हो गया है एक माउस की तरह। ही इज़ रेडी टू फेस ए डिफरेंट सिचुएशन ब्रेवली, एक किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ये ब्रेवली फेस करता है। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब ऐसा करने के लिए इसको कहा जाता है। ही ट्राइज इट हिज अटमोस्ट टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। एंड डज नॉट हेजिटेट इवन टू यूज़ रेनाज क्लॉक एज ए शील्ड, और रैना की क्लॉक को एक शील्ड के रूप में प्रयोग करने में भी नहीं शर्माता। बट व्हेन ही सीज दैट द रशियन ऑफिसर इज़ अबाउट टू एंटर रैनाज रूम इन परस्यूट ऑफ हिम, देर इज़ नो वे आउट ऑफ द डिफिकल्टी, ही डज नॉट shrink or falter but stands steady, sword in hand, to die fighting like a truly brave man. जब एक रशियन ऑफिसर उसके कमरे में आता है तो भी ये वहाँ से भागने की बजाय पर्दे के पीछे सिर्फ इसलिए छुप जाता है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। फिर भी ये अपने हाथ में तलवार रखता है कि फाइटिंग करते हुए अपने आप को मौत की इसको प्राप्ति हो। हिज एंटी रोमांटिसिज्म, ब्लंटली इज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैन, practical and anti-romantic to the roots of his being. As a practical man, he faces facts, take things as they are, and is opposed to romanticism. ये चीज़ों को वैसे ही लेता है जैसी वो हैं, बजाय कि रियलिस्टिक है ये रोमांटिक होने के बजाय। In this respect, he is marked contrast with Sergius and Rena, who are sentimental, romantic, and live in a world of unreality. इस तरीके से ये रेना के और सर्जियस के खिलाफ है, जो कि सेंटिमेंटल हैं रेना और सर्जियस, रोमांटिक हैं, एंड लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ अनरियलिटी, जो वास्तविक संसार से परे रहते हैं। एज ही कम्स फेस टू फेस विद रेना इन द बेडरूम एंड एक्सचेंज वर्ड्स विद हर, इट अपीयर्स एज इफ देयर वर ए कॉन्फ्रंटेशन ऑफ रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। जब ये और रेना कमरे में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ऐसे लगता है कि रियलिज्म और रोमांटिसिज्म एक दूसरे के आमने सामने हैं। हिज व्यूज़ आर बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग एंड द फैक्ट ऑफ लाइफ, एंड so he gradually brings about a change in Rena's mind and heart and converts her to his own views. Rena at length sees reason behind and begins to view things in their true colors. और रेना है इसको ये अपने तर्कों से गलत साबित करके खुद के व्यूज़ से ये सेटिस्फाई करता है, और रेना है वो इसकी बातों को मानती है क्योंकि ये हर चीज़ को प्रूव करने के लिए तर्क देता है। His wits and shrewdness, he is a shrewd man of penetrating insight and quick understanding. Quick understanding है इसकी। His cleverness is acknowledged by everyone he comes in contact with. इसकी जो cleverness है वो हर व्यक्ति द्वारा पहचान ली जाती है जिसके भी ये कॉन्टैक्ट में आता है। सर्जियस एंड पेटकोफ बोथ प्रेज हिम फॉर हिज क्लेवरनेस। सर्जियस और मेजर पेटकोफ इसकी क्लेवरनेस की प्रशंसा करते हैं। सर्जियस is impressed by his views on warfare and accordingly begins to regard soldiering as an art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of harms when you are weak. Petkov and Sergius both acknowledge his cleverness as is revealed by the following dialogue. ये जो डायलॉग है उसके माध्यम से इनकी जो क्लेवरनेस है वो भी ये इसके माध्यम से पता चलती है कि ये डायलॉग्स में कितना क्लेवर हैं। ये जो डायलॉग्स हैं इसको हम जब इसका इंटरप्रेट करेंगे नाटक का तब देखेंगे। ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर, ब्लंटली इज ऑल्सो ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये एक चतुर जज है ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से ये जज करता है। ही नोज़ दैट ए यंग लेडी ऑफ रैंक हैज़ कीन सेंस ऑफ डिसेंसी एंड विल नॉट लाइक टू appear before the people in her undress, so he uses his knowledge to advantage and uses her cloak as a shield. His estimate of Sergius' character and also that of Rena's correct. रेना और सर्जियस के बारे में जो ये इंटरप्रेट करता है वो बिल्कुल अच्छे से करता है कि ये रोमांटिक है, अनरियलिटी में ये जीते हैं।
On learning from Rena that she had put her photograph in the pocket of Major Petkoff's copy, he is intelligent enough to wants to understand that she must have written some words on it. His observation of Petkoff's dependence upon his wife, even in military matters, is correct. For see that Petkoff calls upon his wife to help him in giving instructions to the मैसेंजर्स फॉर डिलीवरिंग सर्टेन पेपर्स। ये मेजर पेटकोफ के जब पॉकेट में वो जो फ़ोटोग्राफ था रैना का, उसको छुपा इसलिए लेता है क्योंकि ये समझ जाता है कि उस पर रैना ने कुछ लिखा होगा। ये भी समझ जाता है कि जो कैथरीन है वो मिलिट्री मैटर्स में भी पेटकोफ में कितना हस्तक्षेप करती है। इस तरीके से ह्यूमन नेचर का ये बड़ा स्यूट ऑब्जर्व करता है। नॉट इजीली डिसीव्ड। Bluntschli's observation and experience of life is in the basis of understanding human nature. He is not taken by the words to Rena, who says that she has told lies only twice in her life. ये easily deceived नहीं होता है। जब रेना इसको कहती है कि मैंने जीवन में 2 बार ही झूठ बोला है, तो ये बहुत easily समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, and that too for his sake, और खुद का बचाव कर रही हैं। He tells her plainly that he cannot believe her words in respect. My dear young lady, I am a soldier. Now what are the 2 things that happen to a soldier? One is telling people lies and the other is getting his life saved in all sorts of ways. Further he says, when you strike that noble attitude, speaking in the thrilling voice, I admire you, but I find it impossible to believe a single word you say. कि जब आप थ्रिलिंग वॉइस में मेरे से बात कर रही थी तो मैं उस समय आपकी एडमायर करता हूँ, लेकिन आप जो कुछ भी कहेंगी हर चीज़ पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। एंड वी से दैट रेना हरसेल्फ कन्फेसेस दैट सी हु हैड बीन एबल टू डिसीव अदर्स कुड नॉट डिसीव हिम। रेना हरसेल्फ भी ये कन्फेस करती है कि रेना जिसने सबको धोखा दिया है वो उसको रिसीव नहीं कर सकती। ही वॉज द ओनली मैन सो फार नॉट टू टेक सीरियसली। अब तक का वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने उसको सीरियसली नहीं लिया है। ए परफेक्ट जेंटलमैन हिज सिविलरी। जो ब्लंसली है वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है। दो आउटवर्डली हिज बिहेवियर में अपीयर टू बी कॉश एंड अनसिविलाइज्ड। अगर आउटवर्डली देखा जाए तो इसका जो बिहेवियर है वो बड़ा रूखा है और अनसिविलाइज्ड है। येट इन रियलिटी ही इज़ ए थोरो जेंटलमैन। अगर वास्तविकता से देखा जाए तो वो एक जेंटलमैन है। ही इज़ ए सिविलरस एज ए जेंटलमैन शुड बी। एक जेंटलमैन को जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। एज सून एज ही फाइंड्स रेनाज क्लॉक ऑफ नो यूज़ टू हिम ही रिटर्न्स इट टू द लेडी एक्सक्लेमिंग क्विक रैप योर सेल्फ अप। रेना का जो कपड़ा था, जब इसको पता चला कि अब कोई काम का नहीं है तो ये उसको दे देता है और कहता है कि अपने आप को रैप कर लो, ढक लो। दे आर कमिंग व्हेन ही सीज दैट हिज वर्ड्स अबाउट सर्जियस हैव इंजर्ड द फीलिंग्स ऑफ रेना। जब ये देखता है कि इसके जो शब्द हैं वो रेना की जो सर्जियस के प्रति जो फीलिंग्स है उसको इंजर्ड किया है। ही सिंसियरली सॉरी एंड विशेज टू सूद हर फीलिंग्स विद सच वर्ड्स। आई एम रियली वेरी सॉरी, परहैप्स आई एम क्वाइट रॉन्ग एंड no doubt I am. On another occasion he tells Rena that really he does not want to compromise her position or to bring disgrace on her by remaining in her room all the night. एक मौके पर इसने ऐसे कहा था कि इनफैम नहीं चाहता ये कि आपकी बदनामी हो, मैं पूरे, तो ये वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। और ये जब शौरी भी बोलता है सर्जियस के लिए, जो शब्द बोलता है उसके लिए बाद में। Towards the close of Act 1, when Rena offers him her hand, he looks dubiously at his dirty hands and say, "Better not touch my hand, dear young lady. I must have a wash first." Rena, being touched at this consideration and decency of his exclaims, "That is very nice of you. I see that you are a gentleman," and being pleased, she again offers her hand, which he kisses most respectfully. Later, he feels a delicacy in staying with her room in the night and asks her to break the news of his presence to her mother also. His gentlemanliness is further seen in the fact that he does not harbor any ill feelings towards Sergius, who has acted as the rival and has challenged him to a mortal duel. On the other hand, he is ever solicitous to reconcile Rena and Sergius to each other. He says to Rena, "In the morning I shall be off home and you will never see me or hear of me again. You and he will then make it up and live happily ever after." बड़े पोलाइटली रेना के कमरे में उस पूरी रात को रुका और बड़े अच्छे तरीके से पेश आया। रेना ने उसकी माता को भी इसके बारे में बताया, इस तरीके से इसकी
जेंटलमैनलीनेस है वो रिफ्लेक्ट होती है। हिज बिजनेस लाइक हैबिट्स, हिज सिंसियरिटी, ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। व्हेन ही टेक्स अप ए वर्क he does it wholeheartedly and to the best of his ability. He applied himself diligently to the work assigned to him by Major Petkov in connection with the dispatch of certain regiments and goes on doing it till it is accomplished. बड़े अच्छे से ये सीरियस रहता है, बिजनेस लाइक इसकी हैबिट्स है, कोई भी काम है वो सीरियस से करता है। जब रेजिमेंट्स के सेटलमेंट की बात आती है तो मेजर पेटकोव की पूरी सीरियसनेस के साथ पूरी हेल्प करता है। ही इज कंसिडरेट एनफ नॉट टू टेक क्रेडिट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क एक्सक्लूसिवली टू हिमसेल्फ बट जनरसली इंक्लूड्स द नेम ऑफ सर्जियस ऑल्सो ऑल्दो ही हैज़ प्रैक्टिकली डन नथिंग। और इसका ये क्रेडिट खुद भी नहीं लेता है, सर्जियस का भी ये साथ में नाम लेता है, जबकि हकीकत तो ये थी कि सर्जियस ने उसने कुछ भी नहीं किया था। ही इज़ ऑलवेज बिजनेस लाइक, हमेशा ये बिजनेस लाइक रहता है। ही मे बी डूइंग एनीथिंग, मे बी पासिंग हिज टाइम इन ग्रेट मेरीमेंट, येट ही एट वंस बिकम्स बिजनेस लाइक व्हेन द ओकेजन डिमांड्स इट। ज़्यादातर ये वैसा ही रहता है नॉर्मल, लेकिन जब ओकेजन डिमांड करता है तो ये खुद भी जल्दी हो जाता है, हर समय ये सीरियस नहीं रहता। हिज इमोशनल डिफिशियंसी, his business-like habits seem to have dried up in him and tender human emotions. He takes his father's death coolly, अपने फादर की डेथ को ये बड़ी कूलली लेता है। Not a word of sorrow escapes his lips and even Luca notices his lack of affection in him. कि ये कमी है इसकी, ये इमोशनल नहीं होता है कि एक लूका भी इसको नोटिस करती है कि एक दुख का एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकला है। At the end of the play we mark that after the settlement of his marriage with Rena, he at once rises up in the midst of a lively conversation, looks at his watch, suddenly becomes businesslike and says, "Time's up, Major. You have managed those regiments so well. Don't get married until I come back. I shall be here punctually at 5 in the evening on Tuesday fortnight. Gracious ladies, good evening." So saying, he makes a military bow and goes away. Always Sergius exclaims, "What a man! Is he a man? What a man!" सर्जियस इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है, जिस टेंडरनेस के साथ ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो सर्जियस ये कहता है कि क्या है आदमी है, इज ये मैन, क्या वो आदमी है। इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ ए टिपिकल सिविलियन हीरो, इस तरीके से ये टिपिकल हीरो हैं। हु मे इंडल्ज इन लव एंड प्लेजर फॉर द मोमेंट बट हु renounces it at once to call the business. Caesar renounces his pleasure in Egypt and so does Bluntschli in Bulgaria. सीजर ने जो इजिप्ट में किया था वैसे ही ब्लंसली ने बुल्गारिया में किया था। इज़ ही ए रोमांटिक? ब्लंसली हिमसेल्फ सेज दैट ही हैज़ एन इनक्यूरेबल रोमांटिक डिस्पोजिशन। एज illustrations of his romantic nature he points out that he ran away from home twice when he was a boy. अपने बारे रोमांटिक नेचर के बारे में बताते हुए ये कहता है कि जब बच्चा था तो 2 बार ये घर से भाग गया था। He went to the arms institute of his father's business. ये आर्म्स में आया, अपने फादर के बिजनेस में जाने की बजाय एक सैनिक बना। He climbed the balcony of Major Petkov's house when a man in his sense would have dived into the nearest cellar. ये पेटकोव के मकान में आया जब ये वहाँ से भाग रहा था, जबकि कोई नियरेस्ट सेलर में इसको जाना चाहिए था। He became sneaking back to would have sent the coat back through a messenger. किसी मैसेंजर के थ्रू ये कोट को दे सकता था, लेकिन खुद ही देने आया। Now the question arises, play the soldier but Bluntschli is anti-romantic. He is matter of fact a man, professional soldier having a true business-like spirit. He takes things as they are and never led away by sentiments. Sentiments से प्रभावित होते हुए चीज़ों को ये वैसे ही लेता है जैसे वे हकीकत में दिखती हैं। एंड हार्बरस नो इल्यूजन लाइक रेना और सर्जियस। जीवन के बारे में इसका कोई मिथक नहीं है, मेहनती है। सर्जियस और रेना की तरह का ये व्यक्ति नहीं है। ही इफ़ ही रैन अवे फ्रॉम होम एंड वेंट हेयर एंड देयर एंड जॉइंड द आर्मी, इट सिंपली शोज हिज लव ऑफ एडवेंचर। ये सिर्फ इसका लव और एडवेंचर दिखाता है। लाइक सर्जियस इज डज नॉट लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ अनरियलिटी। सर्जियस की बात ये अनरियलिटी के वर्ल्ड में नहीं जीता है। एंड डज नॉट अडोप्ट रोमांटिक एटीट्यूड्स, और रोमांटिक एटीट्यूड्स को ये अडोप्ट नहीं करता है। एंड पोजेस इन हिज कन्वर्सेशन एंड बिहेवियर, और अपने कन्वर्सेशन और बिहेवियर में कामनेस ये रखता है। ही थोरोली अंडरस्टैंड्स व्हाट ही डज इज़ प्रैक्टिकल एंड हैज़ ए नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। कि वो करता है, वो बड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को करता है
और हर चीज़ की इसको अच्छी नॉलेज है। इनफैक्ट ही इज़ नॉट ए रोमांटिक बट ही इज़ एन एंटी हीरो, ए टिपिकल सिविलियन हीरो। एक रोमांटिक हीरो नहीं है बल्कि एक एंटी हीरो है। हिज सुपीरियर इंटेलिजेंस द माउथ पीस ऑफ सो, इसकी सुपीरियर इंटेलिजेंस के लिए ये सा का माउथ पीस है इस पूरे प्ले में। लाइक ए टिपिकल सिविलियन हीरो इज एंटी रोमांटिक, एंटी कन्वेंशनल एंड रैशनल एंड लॉजिकल इन हिज यूज़, ही इज़ एन एंटी हीरो। ये एंटी रोमांटिक है, एंटी कन्वेंशनल है, रैशनल है, तार्किक है, लॉजिकल है। इन हिज व्यूज़ ही इज़ एंटी हीरो, ही इज़ एन एंटी हीरो। ये एक एंटी हीरो है। जनरली द हीरोज़ आर मेड टू परफॉर्म ग्लोरियस डीड्स, अधिकतर जो हीरोज़ हैं वो ग्लोरियस कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। फेस मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हैं। एंड पास थ्रो विस्टिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून्स, और उनके पास बहुत फॉर्च्यून होता है। दे आर सराउंडेड बाई ए हेलो ऑफ ग्लोरी, उनके चारों तरफ ग्लोरी रहती है। बट एन एंटी हीरो इज़ ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी फ्लेश एंड ब्लड, लेकिन एक एंटी हीरो होता है वो एक बड़ा साधारण व्यक्ति होता है, प्रोटैगोनिस्ट टाइप का। एंड सो इज़ ब्लंसली, ये इसका प्रोटैगोनिस्ट है ना कि ये इसका हीरो है। द मैटर ऑफ द फैक्ट मैन, the superiority and originality of a Savian hero lies in his penetrating insight and understanding. This is exactly the superiority of Bluntschli. अगर हकीकत में देखा जाए तो ये superiority of Bluntschli है। He has his own views on love, war and soldiering and his arguments are forcible and convincing. अपने इसके खुद के विचार हैं लव वार और सोल्जरिंग पे, और ये उनको तथ्यों से सही साबित करता है। इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ माउथ पीस ऑफ द ड्रामेटिस्ट। इस रेस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये शाका GB शो का माउथ पीस है। हिज व्यूज़ ऑन वॉरफेयर और ऑल्सो द व्यूज़ ऑफ सो, वॉरफेयर पे जो इसके व्यूज़ हैं वो सो के व्यूज़ हैं हकीकत में। इन हिज आई एज इज़ दैट ऑफ सो देर इज़ नो सच थिंग एज मिलिट्री ग्लोरी एंड हीरोइज्म। जैसा कि सा ने भी कहा है कि मिलिट्री में ग्लोरी और हीरोइज्म नहीं है, ऐसे ही व्यूज़ इसके ब्लंसली के हैं। His conversation is very fascinating and by means of his forcible arguments he brings about a change in Rena's mind and makes her to rise above romanticism. अपने conversation में ये ऐसे तर्क दे के रेना को हीरोइज्म से दूर ले जाके रियलिटी में जीने के लिए ये एग्री करता है। He has the Savian gifts of discussion and argumentation, not Rena alone. इसके अपने खुद के डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बट ऑल दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम एक्नॉलेज हिज सुपीरियरिटी इन दिस रेस्पेक्ट, लेकिन जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है वो इसके विचारों से सहमत हुए बिना नहीं रह पाता। द लाइफ फोर्स वर्किंग इन हिम हैज़ इवोल्व्ड नॉट ग्रेटर फिजिकल चार्म ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बट ए बेटर ब्रेन। ही इज़ द स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड द सेवियन सुपरमैन। इसको एक सेवियन सुपरमैन भी कहा जा सकता है। इस तरीके से ये जो कैप्टन ब्लंसली हैं वो ये जो नाटक है आर्म्स एंड द मैन, इसके एक एंटी हीरो हैं। इनको शाह का माउथ पीस कहा गया है। बड़ा नॉर्मल सा साधारण सा ये दिखने वाला मनुष्य है और बड़े अच्छे तर्कों से ये अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मेजर सर्जियस के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में अपन जानेंगे जो रेना के फियोंसे थे इस नाटक के दौरान। थैंक यू स्टूडेंट्स।